मैं अपने गुरु शिव महेश्वर के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों को प्रणाम करती हूँ। दिश अदृश्य सभी सत्ताओं को प्रणाम करती हूँ। आज की एक दिवसीय बैठक में आए हुए तमाम भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मन संचालन भैया की तरफ से मुझे अपने गुरु का गप का आदेश मिला है। मैं अपने गुरु की गप लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। बहुत देर से हम सब भाई बहन अपने गुरु के गप सुन रहे थे, कर रहे थे, और ये सौभाग्य हमारे देने वाले साहब हरेंद्रानंद है। अब हमारे भैया मंटू जी बता रहे थे ना कि ये शिव युग है। ऐसा युग कभी नहीं देखे थे। हम और आप कितने बुजुर्ग लोग से सुनते थे कि कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन जानते हैं, सही बता रहे थे भैया कि अब पता चला कि शिवयुग है। कलयुग का प्रभाव हटता जा रहा है, कहीं दिख ही नहीं रहा। कितने भाई बहन ऐसे हैं, देखिए खराबी रहना तो जरूरी है, क्योंकि जब खराबी नहीं रहेगा तो अच्छाई का पता नहीं चलेगा। क्योंकि रात है तभी दिन का पता है। अगर रात नहीं होती तो दिन का महत्व ही नहीं होता। कैसे पता चलता? हमारे जीवन में दुख आता है ना, तभी पता चलता है कि जीवन में सुख का महत्व क्या है। जीवन में दुख ही बताता है दीदी कि सुख का अनुभव। इसलिए हमको और आपको घबराना नहीं है दुख से। ऐसे युग में प्रवेश किए हम आप कि नहीं भी है कुछ तो भी मतलब कि मेरा मन रहता है, मेरा मिजाज रहता है कि मेरे गुरु महादेव है, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे व्यक्ति से आप मिलिएगा, हालांकि मतलब साहब हरेंद्रानंद महादेव से लड़के हमको और आपके लिए दे दिए हैं घर, कपड़ा और मकान, मतलब कि इसका कमी नहीं होगा। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति लोग का बनता है, लेकिन मिजाज नहीं घबराता है कि मतलब कि कितना दुख आता है, मिजाज मतलब मेरा और आपका वही बुलंद रहता है। जानते हैं कैसे? संगति मेरे महागुरु महादेव से है। ऐसे गुरु, ऐसे बलशाली कि इनसे बड़ा कोई गुरु ही नहीं है, इनसे बड़ा कोई भगवान ही नहीं है। होता है ना कि गांव टोला में भी देखते हैं, छोटे से छोटी व्यक्ति के साथ मतलब मेरा मन आपका मन प्रभाव पड़ेगा ना। जैसे कि देखिएगा, कोई किसी के घर में मुखिया का किसी से पहचान रहेगा, तो लौकिक जीवन में किसी को कुछ कार्य रहेगा तब करवावे ना करवावे उसका मियाज बोलेगा, अरे हमरा से बोलिए हमारे पहचान के मुखिया जी लेकिन कामा करवा दो। मेरे को चचेरा देवर थाना में रहते, काम करे ना करे मिजाज मेरा रहता है, किसी को कहेंगे ना बोलियो ना थाना हमारे देवर रहे कि कामा करवा दो। मिजाज देखिए उसमें मेरा मिजाज कितना काम करता है। कैसे? संगति से, मतलब कि वो बलशाली, मतलब कि वो जो कुछ पावर वाला होते हैं, तो उनका संगति जब मतलब कि हम और आप करते हैं तो मेरा मन भी ऐसा मतलब कि बलशाली होता है। और यहाँ तो सबसे बड़ा गुरु का संगति मेरे और आपको मिला है, तो फिर मेरा मन क्यों घबराए। अभी बहुत देर से हम और आप सुन रहे थे, कहते हैं भजन में भी सुनते हैं दीदी, हरि अनंत, मतलब हरि अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। और हरि अनंत, कथा अनंता, मतलब हरि अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन उसका कथा उससे भी ज्यादा अनंता, मतलब उसका कथा कहते कहते आप मतलब थक जाइएगा, लेकिन खत्म होने वाला चीज नहीं है। हम और आप रोज गुरु चर्चा में चलते हैं, रोज गुरु की बात करते हैं, रोज दिन सूत्र के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई ऐसा दिन होगा कि जिस दिन हम और आप मंच पर चढ़ेंगे और उस गुरु के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे? हर दिन एक नई उबाल, कहाँ से आ रही है ये, कहाँ से ये हवा चली है, कहाँ से ये मन में तो मेरा मुंह बज रहा है। आप ऐसा गौर कीजिएगा कि घर परिवार से किसी को बात करने का मतलब कि अवसर मिलेगा, किसी का परिवार का फोन आएगा तो 10 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर पाइएगा दीदी, क्या बोलिएगा। लेकिन अगर गुरु के बारे में जब बैठेंगे आप हम बात करने में ना, तो घंटों बीत जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा कि मतलब क्या अभी तो कुछ भी नहीं बोले हैं, क्या बोले हैं। ऐसे 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 हमारे साहब लाकर मतलब कि ऐसे गुरु को दिए हैं दीदी, ये सौभाग्य मेरा और आपका है। और कहते हैं कि अभी बहुत सारी दीदी कह के गए कि चलते हैं
हमारी मंजू दी बोल रही थी लोग क्या कहता है उसके पीछे ध्यान नहीं देना है। हमारे भैया भी कह के गए कि घोड़ा के पट्टी मतलब लगा के चलना है। सही बात है कि लोग क्या कहते हैं उसके पीछे अगर हम ध्यान देंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। लेकिन क्या कहिएगा, मनुष्य का भाव है, मनुष्य जीवन में आए ना। थर्मामीटर अपने में न लगा के हम दूसरे में लगाते हैं। गुरु चर्चा में थर्मामीटर अपने में नहीं लगाएंगे कि मेरे में क्या डिमेरिट है, लेकिन दूसरे में हम नापेंगे कि वो क्या कर रहा है। वो गुरु चर्चा में नहीं चल रहा है। साहब की वाणी सुने दीदी, आप चलाइए और उसके पीछे मत दिमाग लगाइए कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, आपके गुरु सिद्ध हुए कि नहीं हुए। आप अपने अंदर देखिए, अपना और शीशा घुमाइए। शीशा की बात तो सभी कहते हैं ना, वो शीशा वाली बात की गुरु से शीशा मिला, सबके तरफ घुमाया लेकिन अपने तरफ नहीं घुमाया। घुमाना वो शीशा अपने तरफ है। और साहब कह के ही गए हैं कि ये थर्मामीटर मैं आपको देकर जा रहा हूँ, आप अपने आप में लगाकर नाप सकते हैं कि आप में शिष्टता कितनी उतरी है। बताए ना 24 घंटा में 4 घंटा आपका मन गुरु के परिधि में अगर रहता है तो आप शिष्य का शिष्य है, और अगर नहीं रहता है, आपका मन किस तरफ ज्यादा भागता है, तो वहां पर सुधार लाने की जरूरत है। एक भैया से बहुत पहले हमारा आप चर्चा में सुने होंगे, बोल रहे थे एक अंधा का कहानी। जैसे अभी कहे ना मंजू दी कि मतलब कि लोग क्या बोलते हैं उसको नहीं देखना, और घोड़े वाला पट्टी का बात हम कहे ना, तो एक भैया से बहुत पहले सुने थे अंधा वाला कहानी कि एक अंधा चला लालटेन लेके, आगे में गड्ढा था और सामने में कोई बैठा व्यक्ति था। सामने में बैठा कोई व्यक्ति था और वो देख रहा है कि वो अंधरा जाते और वो गड्ढा में थोड़ा सा भी आगे बढ़ते ना तो गड्ढा में गिर जाते। अब बताइए कि जो सामने बैठा है वो अगर नहीं बताता तो उसको दोष लगेगा। भैया से सुने, मेरा नहीं, हम सुने हुए बात बता रहे हैं। मेरा दोष होगा कि उस अंधा को नहीं बताएंगे कि आगे में गड्ढा है। लेकिन अगर हम बता दिए कि भैया आगे में गड्ढा है, जेब तक गिर जेब और ओकर बाद अंधरा गड्ढा में जाए, तब क्या कर दो? तब तो अंधरा दोष हमारे माथा पर से बोझ उतर गए ना। ठीक वही बात है गुरु चर्चा में। मेरे गुरु शिव हैं, ये मेरा काम है। अपना पति का काम करते हैं, अपना बेटा का काम करते हैं, अपना घर परिवार का काम करते हैं, तो मेरे गुरु है ना। अब दूसरा आदेश कर्म ही मिला है कहने के लिए कि आपके भी हो सकते, माने ना माने उनका काम, लेकिन हम मेरे और आपके तो मानने से नहीं मन का जाए। हमको और आपको लग रहा होगा आज मंगरार में जो मतलब भीड़ जुटा है, भले लग रहा होगा राजेंद्र भैया को या फिर मांगो दीदी को कि हम कह लिए तबे इतना भिड़वाएंगे, लोग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब तक साहब का मर्जी नहीं है, दीदी नीलम आनंद का मर्जी नहीं है, गुरु का मर्जी नहीं है, ये भीड़ जुटाने वाला मेरा और आपका पावर नहीं है। अगर आजमाना है तो अपना घर परिवार में आजमाइए। आपका बेटा एक बात नहीं सुनेगा अगर गुरु की मर्जी नहीं होगी तो। ये भीड़ कहाँ से, इतने लोग कहाँ से? समझिए कि ये गुरु की दया है, गुरु की ओर से चलावा चला है। हम और आप गुरु के पकड़ में हैं। ये बेचैनी जो आती है कि मतलब गुरु चर्चा कही है, गुरु की बात कही है, और मेरा और आपका मन घर से निकलने के लिए बेचैन हो जाता है, तो ये क्या मेरा पावर है कि मेरा बेचैनी अंदर से जो उठा? नहीं उठा। ये पकड़ गुरु की ओर से है, गुरु की तरफ से है। जानते हैं, कह रहे थे एक बार बीरोदा, हाँ बरबीघा का है, कि जैसा आपका मन जो कि मतलब शिव भाव में रहेगा, जैसा आपका मन चाहेगा ना, जैसा मन का आपका बात रहेगा ना, बिल्कुल वैसे लागू होगा। अब यहाँ गुरु मंच है दीदी, गुरु मंच से वही बात करिए कि जो आप करते हैं। साहब शिष्यानुभूति में लिख दिए हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मन तो आपका कोई देखने नहीं गया, मन से कर रहे कि नहीं कर रहे। कर्म भी आपका हो सकता है नहीं दिखेगा, आप क्या कर्म नहीं कर रहे, लेकिन वचन आपका दिखेगा। वचन अगर गुरु मंच से बोल रहे तो वचन आपका दिखेगा कि क्या वचन बोले और कर क्या
इसलिए साहब लागू कर दिए कि तीनों एगो न, जैसे 3 सूत्र वैसे मनसा वाचा कर्मणा तीनों। हाँ, तो मैं बोल रही थी विरोधा का बात। जानते एक बार उनका कोर्ट में काम था, विरोधा कह रहे थे कोर्ट में कुछ काम था, और अपने मन से वो बोले कि अच्छा कोर्ट के काम है, जाइए, बिना ही 20-25 दिन के कमा नहीं हो। और जानते हैं ठीक 25वां दिन उनका काम हुआ, ठीक 25वां दिन काम हुआ। अब मतलब कि यही बात मतलब कि वो विरोधा साहब से बोले, कैसे बोले कि एक दिन गए ना कोर्ट, तो वकील बोला कि अब तेरी एकरा लिए तो 20-25 दिन घुमम करो, तो 1 घंटा काम एकरा 25 दिन लग गया। जब साहब से ये बात विरोधा बोले तो साहब कहते हैं अरे तो अपने न बोल दल कि काम 20-25 दिन में होते तो 25 दिन लगला। देखिए ये, और ये साहब विरोधा जब बोले ना, यही बात मैं आजमाई दीदी, कई बार मैं आजमाई, एक बार नहीं। जानते एक बार मतलब कि ऐसे गुरु चर्चा बैठे थे साप्ताहिक में, और दीदी मतलब मेरी ननद कहीं जाने के लिए बोली, कहीं मतलब कि भोज का व्यवस्था था गोतिया में, क्या है चलो न दीदी अभी नहीं जब गुरु चर्चा में बैठे थे। अब वहां पूछते तो सबकी कह दिया कि हमारा माथा दर्द है, कह दिया कि मैं माथा, गुरु मन से बोल रहे दीदी को हम बोले कि कह दिया हमारा माथा दर्द दे रहा है, माथा दर्द मेरा नहीं दे रहा था। और हुआ ना हुआ दीदी वहां पहुंची भी नहीं, और इतना जोर से मेरा माथा दर्द उठा, जानते होंगे महादेव, गुरु मन से बोल रहे, इतना जोर से मेरा माथा दर्द हुआ कि कोई उपाय नहीं, दवाई भी ला के खाए तो नहीं। जब याद आया विरोधा का बात कि अपने मन से वो मतलब बोले थे ये बात, और वो लागू हुआ, फिर मैं साहब के पास गई, बोली साहब गलती हो गई, तब जाके मेरा सर दर्द कमा, नींद पड़ गया, उसके बाद सुबह उठे तो नींद दर्द खत्म। और हमारा गुरु मन से कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी जो मन में आया, मतलब कि मन बहलाने वाली बात, दिल बहलाने वाली बात, कि लोगों को मेरा बात अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो मेरे बात से खुश है कि नहीं खुश, किसको कर रहे हैं, किसको हमारा खुश करने के लिए चले हैं ना, शिव को ना। तो शिव को देखिए, उनका 3 सूत्र कीजिए, मात्र 3 सूत्र से वो खुश है, गुरुवार सिद्ध कर मुंह पर मतलब बात पे खड़ा रहने से खुश है। और हम और आप कहाँ कहाँ दिमाग लगा रहे हैं दीदी, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत कम समय में इतना अनुभव की हो कि जानते हैं साहब के बात भी बोल रहे थे ना कि शिव लेकर आए तो आए हैं तो ठीक है, नहीं आए तो लेकर जाइए। एगो दीदी चर्चा कर रही थी कि क्या करिएगा, शिव के पास शिव लाने तो सब गया था, साहब के पास शिव लाने सब गया, लेकिन फट्टल झोला लेके गया था, फट्टल। शिव तो दिए सबको साहब, लेकिन रास्ते में हिसाब वो शिव रह गया, फट्टल झोला लेके गया। वो बात मेरा दिल में मतलब कि उतर गया, सही बात है, क्योंकि साहब का भी चर्चा में है कि बहुत ज्यादा लाइट मतलब जहाँ रहता है ना, तो आंख मतलब कि चंधरा जाता है, इसलिए कम लाइट में हमारा रहा करें, डायरेक्ट पावर मतलब कि काम नहीं करता है मेरा और आपका। वो इसीलिए मतलब जो साहब के करीब जो रहे हैं, करीब अनुमान मतलब कि ये नहीं कह रहे करीब करीब मतलब कि सब नहीं बोल रहे हैं, साहब ही कह के गए कि कुछ ही लोग बचेंगे कि चाहेंगे कि आप शिव हो, वरना लोग तो अपने से आपसे जोड़ लेंगे। साहब का ही कहना कथन है, मेरा और आपका कथन नहीं है, जहां भी सुनिए आप सुन लीजिए साहब का बात कि कुछ ही लोग बचेंगे, तो सब तो नहीं बचेंगे। साहब का ही कहना है कि जो ज्यादा लाइट में जाता है वो भगचोंधर हो जाता है, तो ज्यादा लाइट किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। ये सवाल मेरे मन में आया कि जब जानते हैं किसी से मैं की बात कि दीदी मतलब कि हम मेरा ये सौभाग्य नहीं हुआ कि साहब हरेंद्रानंद के करीब मैं जा सकूं, लेकिन किसी से मैं पुराने गुरु भाई से, पुराने गुरु बहन से मतलब कि मैं बात की कि इतने साल ये लोग साहब के साथ रहे हैं, और साहब की बात इतना आप धारणा पर करेंगे, इतनी अच्छी साहब के बारे में बताएंगे, इतने अच्छे से बताएंगे कि लगेगा कि नहीं यही साहब, नहीं यही मतलब कि नीलम दीदी है। लेकिन मतलब कि एक बात पे मतलब कि उतारू नहीं हुए। यही जिज्ञासा में पुराने गुरु भाई से किए, तो वो जानते हैं क्या बोले कि सूरज का लाइट किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, सूरज का लाइट के पास तो गया लेकिन अखियां बंद हो गई। वही बात है दीदी कि साहब के पास तो सब गया,
लेकिन वही है कि बहुत पहुंच बनाया हम और आप नरेंद्र मोदी पर पहुंचे और वहां जाके कहे कि 2 बड़ा चीनी दे दो बेटी की शादी है। वही बात है दीदी कि महागुरु महादेव से पहुंच बन रहा है। मानवता मानव मतलब कि मानव किस लिए आया है वो जानने का हमको और आपको मौका मिल रहा है। गुरु की दया उस लिए हुआ है और गुरु की दया हम आजमा रहे हैं छोटे छोटे चीज में कि आज हम गुरु चर्चा चल गई ना तो गुरु के दया हो गए, हमारे बेटा की नौकरी हो गए तो गुरु के दया हो गए, हमारा घर हो गए तो गुरु के मतलब इतनी बड़ी सत्ता का चीज, इतनी बड़ी मतलब की दया है और छोटी छोटी चीज में हम और अपना रहे हैं, उसमें आजमा रहे हैं उतने बड़े सत्ता का चीज। बताइए जो कि मतलब बता सकता है कि मानव जीवन क्यों है, क्यों आए हम उस धरती पे, वो जानने की मतलब कि ये विधा है, वो गुरु से मतलब कि एक कराने की मतलब कि ये विधा है। और हम आप किस चीज में लपटा रहे हैं, दया तो मांग रहे हैं। अभी भैया कहे ना कि वही वाला बात, चिड़िया मतलब कि दाना में जाल में फंसना मत रोज गीत गा रहा है और हम और आप रोज फंस रहे हैं, रोज वही काम कर रहे हैं। लेकिन गुरु का दर्द, साहब का दर्द अभी तक हम और आप नहीं जान रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। चिश्ती नगर गुरु की दर्द, साहब नीलम दीदी की दर्द अगर मेरे अंदर झलकने लगेगा ना दीदी तो लगेगा कि मंच क्या है, धरती पर रह के मतलब काम करें लोग, मंच पर मतलब कि काहे इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। कमाल तो वो दीदी है जो कि धूप में जाकर मतलब कि गांव घर जाकर काम कर रहे हैं। हम और आप क्या करते हैं, जाके देखिए। एक मतलब कि कल हम बरखा जी के मतलब चर्चा में सुन रहे थे कि बहुत बड़ा मतलब कि एक पदाधिकारी थे और मतलब किसी गांव में कुछ काम से गए, उस मतलब कि टोला में कुछ बांटने के लिए कुछ आयोजन, एक मतलब कि 65 साल की महिला निकलती है और उससे वो पूछा कि माता तेरा मतलब ये आयोजन दिया ले लिया है, वो महिला बोलती है कि आपके पास क्या है, क्या आप हमको देंगे। पहले मेरा बात सुनिए, आपका गुरु महादेव है, कल के गुरु भगवान है ना, कल के मेरे गुरु महादेव है, हमको क्या चीज का कमी है, आप क्या हमको दे सकते हैं। जो सबसे बड़ा गुरु मेरे पास है, आप हमको क्या देने आए हैं, आपको लेना है तो ले लीजिए। देखिए 65 साल की बूढ़ी का मिजाज। और जानते हैं वो भैया जो आयोजन लेकर गए थे, अर्चित आनंद भैया को फोन किए कि उनका दोस्त थे कि आए अर्चित भैया तो बताइए आपका पापा क्या करती है दुनिया में। एक 65 साल की महिला को मैं आयोजन देने के लिए गया, कुछ लाभ देने के लिए गई तो बोलती है कि मेरे आपके पास क्या है जो मेरे पास है, हम नहीं ले गए, मेरा महादेव लेकर जाना है तो आप ले लीजिए। बताइए, देखिए उनका मिजाज। और हम आप छोटी छोटी चीजें में उलझा रहे हैं दीदी। बहुत बड़ी मौका है, मौका हाथ से निकल ना जाए, अभी भी टाइम है। हम और आप समझिए साहब का दर्द को और एक एक व्यक्ति का गुरु शिव हो जाए, यही संकल्प के साथ हम और आप चलिए। आइए इसी वाणी के साथ में अपने वाणी को अपने गुरु के चरणों में विराम देते हुए गुरुवर शहीद साहब दीदी के चरणों को प्रणाम करती हूँ, पुनः शहीद भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। पुनर्गत की दिशा में बहना कांति